नमस्ते। मैं सीए अनिल के जैन डेवलपमेंट डिलेमा किताब का लेखक हूं। आज हम अपने देश के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती के बारे में बात करने जा रहे हैं, शिक्षा की खराब गुणवत्ता और यह भारत के आर्थिक विकास को कैसे रोक रही है। भारतीय शिक्षा की वर्तमान स्थिति आजादी के बाद से भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुत बढ़ोतरी हुई है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा स्कूल, कॉलेज और छात्र हैं। असल में हमारी साक्षरता दर 1951 में सिर्फ 88% से बढ़कर 2021 में 77% से ज्यादा हो गई है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे पास 15 लाख से ज्यादा स्कूल हैं और उच्च शिक्षा में 4.14 करोड़ छात्र नामांकित हैं। इस प्रगति के बावजूद एक बड़ी समस्या बनी हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता पीछे छूट रही है। नामांकन ज्यादा है, लेकिन सीखने के परिणाम बहुत खराब हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER जैसी रिपोर्ट दिखाती है कि 5वीं कक्षा के कई बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ पाते हैं या बुनियादी गणित नहीं कर पाते हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी समस्या नहीं है, यह एक बड़ा संकट है। इसके मुख्य कारण तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कई मुख्य कारण हैं। अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर। कई स्कूल, खासकर ग्रामीण इलाकों में साफ शौचालय, पीने के पानी और सही डिजिटल उपकरणों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। यह सीखने के माहौल और छात्रों की उपस्थिति को प्रभावित करता है। पुराना पाठ्यक्रम। हमारा पाठ्यक्रम अक्सर रटने पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि महत्वपूर्ण सोच या समस्या समाधान पर। यह तरीका छात्रों को परीक्षाओं के लिए तो तैयार करता है, लेकिन जीवन या नौकरी के बाजार के लिए नहीं। अयोग्य शिक्षक। योग्य शिक्षकों की भारी कमी है, खासकर ग्रामीण स्कूलों में। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्सर अपर्याप्त होते हैं, जिससे शिक्षक आधुनिक शिक्षण विधियों के लिए तैयार नहीं पाते। कुछ क्षेत्रों में 25% तक शिक्षक रोज अनुपस्थित रहते हैं, जो एक बड़ी समस्या है। कम फंडिंग। भारत शिक्षा पर अपने GDP का सिर्फ 3% खर्च करता है, जो अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों से बहुत कम है। यह कम फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षकों के वेतन तक सब कुछ प्रभावित करती है। रटने की प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली का एक समृद्ध इतिहास है। प्राचीन गुरुकुल और बौद्ध प्रणालियों से लेकर जो समग्र विकास और महत्वपूर्ण बहस पर केंद्रित थीं, इस्लामिक शिक्षण केंद्रों तक, जिन्होंने उपमहाद्वीप में नए विषय लाए। लेकिन ब्रिटिश शासन ने एक ऐसी प्रणाली शुरू की जिसने रटने और प्रशासनिक कौशल को बढ़ावा दिया। आजादी के बाद भले ही हमने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs जैसी संस्थाएं स्थापित की हैं, लेकिन परीक्षाओं के लिए रटने पर यह जोर काफी हद तक जारी है। इस परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण ने एक बड़ा कोचिंग उद्योग बना दिया है। आज भारतीय शिक्षा क्षेत्र $205 बिलियन से ज्यादा का है और इसका एक बड़ा हिस्सा निजी कोचिंग सेंटरों द्वारा चलाया जाता है, जो छात्रों को JEE और NET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। यह एक स्पष्ट अंतर दिखाता है। हमारी औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली छात्रों को इन बड़ी परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं कर रही है, जिससे उन्हें बाहर से मदद लेनी पड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर असर। खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा का नतीजा एक कम कुशल कार्यबल है। इससे कम रोजगार, आय में असमानता और कौशल की भारी कमी होती है। भारतीय स्नातकों में अक्सर व्यावहारिक कौशल और महत्वपूर्ण सोच क्षमताओं की कमी होती है, जिनकी आधुनिक नियोक्ताओं को जरूरत होती है। इससे हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता कम होती है और हमारे आर्थिक विकास की गति धीमी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर हमारा मानव पूंजी मजबूत नहीं है, तो हमारी अर्थव्यवस्था लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकती। आगे का रास्ता इसे ठीक करने के लिए हमें व्यापक सुधारों की जरूरत है। हमें यह करना चाहिए। शिक्षा बजट बढ़ाएं। हमें शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को अपने GDP के कम से कम 5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करें। हमें शिक्षक भर्ती के मानकों को बढ़ाना चाहिए और निरंतर पेशेवर विकास प्रदान करना चाहिए। केंद्रीकृत नियामक निगरानी। एक मजबूत संस्था सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक समान गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। डिजिटल एकीकरण को अपनाएं। हमें अपने स्कूलों को डिजिटल उपकरणों और संसाधनों से लैस करना चाहिए, ताकि एक इंटरैक्टिव, आकर्षक सीखने का माहौल बनाया जा सके। रटने से हटकर महत्वपूर्ण सोच की ओर बढ़े। हमारे पाठ्यक्रम को रचनात्मकता, समस्या समाधान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए फिर से डिजाइन करने की जरूरत है।
सरकार ने पहले ही शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, सीबीएसई और एनसीईआरटी जैसे कई निकाय स्थापित किए हैं। हालांकि उन्होंने प्रगति की है, लेकिन कार्यान्वयन और गुणवत्ता में अंतर की चुनौतियां बनी हुई हैं। इन प्रणालीगत दोषों को दूर करना सिर्फ हमारे स्कूलों को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, अधिक समृद्ध भारत बनाने के बारे में है। यह देखने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि रटने के बजाय महत्वपूर्ण सोच पर ध्यान केंद्रित करना भारत की पूरी क्षमता को खोलने की कुंजी है?